वो पल जब इंसान के सामने हर दरवाज़ा बंद हो जाता है, जब इंसान की सारी कोशिशें, सारी दुआएं, सारी उम्मीदें एक के बाद एक टूटती चली जाती हैं। जब ऐसा लगने लगता है कि इस संसार में अब कोई नहीं बचा जो सुन सके, जो समझ सके, जो बचा सके। उस पल में शास्त्र क्या कहते हैं, वेद क्या बोलते हैं, पुराण किस रहस्य को उजागर करते हैं? क्योंकि जब मनुष्य के सभी उपाय समाप्त हो जाते हैं, तब ईश्वर के उपाय शुरू होते हैं और उन्हीं दिव्य उपायों को आज इस वीडियो में पूरी तरह से खोला जाएगा। ये वीडियो उन 3 ऐसे महाउपायों के बारे में है जो सीधे वेद, पुराण और शास्त्रों से लिए गए हैं, जिन्हें युगों युगों से महर्षियों ने, ऋषियों ने और भक्तों ने सबसे कठिन क्षणों में आजमाया और जिनका फल कभी नहीं टला। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि तीसरा उपाय वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली है। तो चलिए शुरू करते हैं उस दिव्य यात्रा को जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संकट आता क्यों है। ये केवल एक दुर्भाग्य नहीं है, ये केवल समय का फेर नहीं है। शास्त्रों में इसका बहुत गहरा उत्तर दिया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यस्यानुग्रहम इच्छामि तस्य वित्तम हराम्यहम्। अर्थात जिस पर मेरी विशेष कृपा होती है, मैं पहले उसका सब कुछ ले लेता हूँ। ये वाक्य सुनकर अनेकों के मन में प्रश्न उठता है, क्या भगवान की कृपा ऐसी होती है जो पहले तोड़ती है? हाँ, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जिस सोने को सबसे शुद्ध बनाना होता है, उसे सबसे तीव्र अग्नि में डाला जाता है। जिस वृक्ष को सबसे गहरी जड़ें देनी होती हैं, उसे सबसे तेज तूफान से गुजरना पड़ता है। और जिस आत्मा को ईश्वर का सबसे निकट बनाना होता है, उसे संसार के सबसे कठिन पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा था, आपदाः संपदाम मूलम, अर्थात आपदाएं ही संपदाओं की जड़ हैं। यानी जो विपत्ति आपको तोड़ती हुई दिख रही है, वो वास्तव में किसी बड़े वरदान की तैयारी है। लेकिन ये ज्ञान तब तक केवल शब्द ही रहता है जब तक हम उस संकट में सही उपाय नहीं करते। और यहीं से शुरू होता है पहला महाउपाय। पहला महाउपाय है शरणागति, पूर्ण, निरपेक्ष और अहंकार शून्य शरणागति। शरणागति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सत्य है। जब आप अपनी सीमा स्वीकार करते हैं, तब परमात्मा की असीमित शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करती है। ये ऐसे ही है जैसे एक बंद मुट्ठी में कुछ नहीं आ सकता, लेकिन खुली हथेली में आकाश भी समा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो अंतिम और सर्वोच्च उपदेश अर्जुन को दिया था, वो था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को, सभी कर्तव्यों को, सभी उपायों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से, समस्त बंधनों से, समस्त संकटों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर। ये केवल एक श्लोक नहीं है, ये परमात्मा की वो प्रतिज्ञा है जो कभी झूठी नहीं होती। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म रहस्य है जिसे अधिकतर लोग चूक जाते हैं। भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी सबसे पहले छोड़ो। क्या छोड़ो? अपना अहंकार छोड़ो, अपनी ये भावना छोड़ो कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, अपनी ये धारणा छोड़ो कि मेरे प्रयास ही मेरे जीवन की दिशा तय करते हैं। रामायण में जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज में गए थे, तब वे अपनी बुद्धि, बल और पराक्रम पर भरोसा करके नहीं गए थे। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में स्पष्ट है, हनुमान जी ने लंका में प्रवेश से पहले भगवान राम का स्मरण किया, उनकी शरण ली और तब आगे बढ़े। परिणाम, वे वहां पहुंचे जहां पूरी वानर सेना के लिए पहुंचना असंभव था। शरणागति का यही सत्य है। जब आप अपनी सारी चतुराई, अपनी सारी योजनाएं, अपना सारा अहंकार एक पल के लिए रख देते हैं और पूरे भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, अब केवल आप, तब ब्रह्मांड की वो शक्ति जागती है जो मनुष्य की सोच से परे है। और ये शरणागति कैसे करें? केवल शब्दों से नहीं, केवल मंदिर जाने से नहीं। अथर्ववेद के भक्ति सूक्त में कहा गया है कि शरणागति तब पूर्ण होती है जब मन, वचन और कर्म तीनों एक ही दिशा में होते हैं। यानी मन में भी ये विश्वास हो, वाणी से भी ये स्वीकृति हो और कर्म में भी ये भाव दिखे। व्यावहारिक रूप से ये इस प्रकार होती है, जब संकट सबसे गहरा हो, तब एकांत में बैठकर मन की सारी बातें परमात्मा के सामने रख दो। जैसे कोई अपने पिता से बात करता है, कोई नाटक नहीं, कोई रटा रटाया मंत्र नहीं, केवल सच्ची कच्ची खुली बात। और फिर कह दो,
अब आपका निर्णय। यही शरणागति है और यही पहला महाउपाय है। अब आते हैं दूसरे महाउपाय पर। रुकिए, इससे पहले एक पल के लिए सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति में भी अडिग रहा, जो टूटा नहीं, जिसके चेहरे पर संकट के बीच भी एक अद्भुत शांति थी? वो शांति कहाँ से आती है? वो ताकत कहाँ से आती है? इसका उत्तर दूसरे महाउपाय में छुपा है। दूसरा महाउपाय है नाम संकीर्तन, परमात्मा के नाम की शक्ति जो तीनों लोकों में सबसे अजेय शस्त्र है। शास्त्रों में एक बात बार बार कही गई है जो कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है, नामेव केवलम नामेव केवलम नामेव केवलम पावनम। अर्थात इस युग में नाम ही एकमात्र, नाम ही एकमात्र, नाम ही एकमात्र पावन उपाय है। ये वचन स्कंद पुराण में आता है और इसकी पुष्टि कलयुग के धर्म के रूप में सभी प्रमुख पुराणों ने की है। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न आता है जो हर जिज्ञासु मन में उठता है, नाम जपने से संकट कैसे टलता है? क्या ये केवल मनोवैज्ञानिक है? क्या ये केवल मन को शांत करने का तरीका है? नहीं, शास्त्र इसे बहुत गहराई से समझाते हैं। ऋग्वेद के नासेद्य सूक्त में कहा गया है कि इस सृष्टि में सबसे पहले वाक यानी शब्द था। ब्रह्म ही शब्द है। शब्द ब्रह्म की ये अवधारणा वेदों की सबसे मूलभूत शिक्षाओं में से एक है। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा का नाम और परमात्मा स्वयं अलग नहीं है। जब आप परमात्मा का नाम उच्चारण करते हैं, आप परमात्मा की ऊर्जा को सीधे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंध में अजामिल की कथा इसी सत्य को प्रमाणित करती है। अजामिल ने जीवन भर कोई साधना नहीं की, लेकिन मृत्यु के क्षण में उसने अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारा और उसी एक नाम के उच्चारण ने उसे यमदूतों से मुक्त करा दिया। विष्णुदूत आए और उन्होंने कहा, एकस्यापि हरेर नाम नः यह करोति सदा जपम। जो व्यक्ति एक बार भी सच्चे मन से हरि का नाम लेता है, वो संसार के सभी बंधनों से ऊपर उठ जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये शब्द ऊर्जा का वो विज्ञान है जो आज आधुनिक ध्वनि विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है कि कुछ विशेष ध्वनियां मानव के नर्वस सिस्टम पर, मस्तिष्क की तरंगों पर और आसपास के वातावरण पर गहरा प्रभाव डालती हैं। लेकिन शास्त्रों में नाम संकीर्तन के भी कुछ विशेष विधान हैं जो इसे साधारण जप से महाउपाय बनाते हैं। पहला, नाम का उच्चारण केवल होठों से नहीं, हृदय से होना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि अधरे वचनम नास्ति हृदय यदि नास्ति तत्। जो नाम केवल होठों पर है और हृदय में नहीं, वो पूर्ण नहीं है। इसलिए जब भी नाम लें, एक पल के लिए भीतर जाएं और महसूस करें। दूसरा, संकट के समय नाम केवल बोला नहीं जाना चाहिए, सुना भी जाना चाहिए। नाद योग के शास्त्रों में ये स्पष्ट है कि जब हम नाम बोलते और स्वयं ही सुनते हैं तो एक विशेष ऊर्जा का चक्र बनता है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। तीसरा, सबसे शक्तिशाली तरीका है समूह में संकीर्तन। ये कोई सामाजिक आयोजन नहीं है। वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत दोनों में ये प्रमाणित है कि जहाँ परमात्मा के नाम का समूह संकीर्तन होता है, वहाँ स्वयं परमात्मा उपस्थित हो जाते हैं। और जहां परमात्मा हो, वहां संकट टिक नहीं सकता। महाभारत में द्रौपदी के वस्त्रहरण का वो पल, जब भरे दरबार में सब मूक थे, जब पांचों पांडव असहाय थे, जब दुर्योधन का अट्टहास था, उस पल में द्रौपदी ने एक ही काम किया। उसने अपने दोनों हाथ उठा दिए और पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकानाथ, हे कृष्ण। और जो हुआ वो ब्रह्मांड का सबसे महान चमत्कार था। भगवान ने दूर होते हुए भी उसी क्षण उत्तर दिया, क्योंकि नाम की पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। ये दूसरा महाउपाय है, नाम संकीर्तन। और ये उस पल काम करता है जब मन पूरी तरह टूट जाए, जब कोई भी शब्द न सूझे, जब आंसू ही एकमात्र भाषा हो, तब बस एक नाम काफी है। अब रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि तीसरा महाउपाय जो आप आगे सुनने वाले हैं वो इन दोनों से भी अधिक गहरा और अधिक रहस्यमय है। ये वो उपाय है जो युगों से ऋषियों के ग्रंथों में लिखा तो गया, लेकिन जिसे सही तरह से समझाया बहुत कम बार गया है। ये उपाय वो है जो स्वयं संकट के स्वभाव को बदल देता है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि संकट में मनुष्य की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। जब जीवन में विपत्ति आती है तो अधिकतर लोग दो काम करते हैं, या तो वे घबरा जाते हैं और आतंकित होकर इधर उधर भागने लगते हैं, या वे निराश होकर बैठ जाते हैं और मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता।
दोनों ही अवस्थाएं शास्त्रों के अनुसार गलत हैं और दोनों ही संकट को और गहरा बनाती हैं। भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा, नियतम कुलु कर्मत्वम कर्म जायो ह्य अकर्मणः, अर्थात अपने नियत कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म न करना कर्म करने से कहीं बुला है। तो न घबराहट न निष्क्रियता, बल्कि एक तीसरा मार्ग है जो शास्त्र बताते हैं। और यही तीसरा महाउपाय है, कर्म त्याग नहीं, कर्म रूपांतरण, अर्थात अपने कर्मों को दान और सेवा में बदल देना। ये सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, संकट में हो और सेवा करने की बात, लेकिन यही वो रहस्य है जिसे जानने के बाद जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। शास्त्रों में कर्म फल का सिद्धांत बहुत गहरा है। जो हम आज भोग रहे हैं वो हमारे पूर्व संचित कर्मों का परिणाम है। इसे प्रारब्ध कहा जाता है और प्रारब्ध को समाप्त करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है नए पुण्य कर्म का संचय। जब हम दान करते हैं, सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे का दुख हरते हैं, तब हम ऐसे नए पुण्य बनाते हैं जो पुराने दुखद कर्मों के प्रभाव को कम करने लगते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि दानेन पापम अपनुद्यति, अर्थात दान से पाप का नाश होता है। यहाँ पाप का अर्थ केवल नैतिक गलती नहीं है, यहाँ पाप का अर्थ है वो नकारात्मक कर्म ऊर्जा जो हमारे जीवन में संकट के रूप में प्रकट होती है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में और भी गहरी बात कही गई है, आपत्काले यो ददाति स वै दाता प्रकीर्तितः, अर्थात जो व्यक्ति स्वयं आपत्ति काल में दूसरों को देता है वही वास्तव में सबसे बड़ा दाता है, और ऐसे दाता पर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एकजुट हो जाती हैं। इसका कारण क्या है? ऋग्वेद के दान स्तुति मंत्रों में इसका उत्तर है। जब हम दूसरों की पीड़ा हरने की कोशिश करते हैं तब हम परमात्मा के उस स्वभाव से जुड़ जाते हैं जो समस्त संसार का पालन करता है। हम एक पल के लिए ईश्वर के हाथ बन जाते हैं, और जो ईश्वर का हाथ बन जाता है उसका हाथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ता। महाभारत के वन पर्व में एक प्रसंग है जो इस सत्य को अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाता है। जब पांडव वनवास में थे, संकट की पराकाष्ठा पर थे, तब ऋषि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ आ गए। उस समय पांडवों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। युधिष्ठिर के पास अक्षय पात्र था, लेकिन वो खाली हो चुका था। इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता था? लेकिन द्रौपदी ने उस अक्षय पात्र में जो थोड़ा सा अन्न का कण बचा था उसे भगवान कृष्ण को अर्पित किया, सर्वस्य देव भोक्तासी। और उस एक कण के दान ने ऋषि दुर्वासा सहित उनके सभी शिष्यों को तृप्त कर दिया। ये चमत्कार नहीं था, ये उस शाश्वत नियम का प्रकटीकरण था जो कहता है जो संकट में भी देने का साहस रखता है उसे परमात्मा स्वयं भरते हैं। लेकिन ये दान केवल वस्तु का नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में अनेक प्रकार के दान बताए गए हैं जो संकट मोचन में उतने ही प्रभावशाली हैं। अन्नदान, जो परम दान है, भूखे को भोजन देना, ये केवल शरीर नहीं पालता, इस कर्म से उस देने वाले के जीवन से अकाल दूर होता है। विद्यादान, जो ज्ञान आपके पास है उसे दूसरों के साथ साझा करना, किसी को उचित मार्ग दिखाना, किसी की अज्ञानता का अंधकार हरना। अभयदान, किसी डरे हुए इंसान को आश्वस्त करना, किसी टूटे हुए मन को ये विश्वास दिलाना कि सब ठीक होगा। ये दान सबसे तेज पुण्य देता है। और सबसे ऊंचा, जब आप स्वयं संकट में हो तब भी किसी दूसरे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ये निस्वार्थ प्रार्थना दान, ये परार्थ भाव शास्त्रों के अनुसार सबसे दुर्लभ और सबसे फलदायी है। गरुड़ पुराण में एक बात विशेष रूप से कही गई है, जो व्यक्ति तीर्थ नहीं जा सकता, व्रत नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, यदि वो केवल निष्काम भाव से एक गाय को चारा खिलाए, एक पक्षी को जल पिलाए, एक भूखे मनुष्य को रोटी दे, तो उसे उतना ही फल मिलता है जितना बड़े बड़े यज्ञों से मिलता है। क्योंकि भाव ही सब कुछ है। परमात्मा भाव का भूखा है, वस्तु का नहीं। विष्णु पुराण में नारद मुनि ने इसे इस प्रकार कहा है, परहित सरिस भर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। और ये धर्म जब संकट के क्षण में आचरित होता है तो ये 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना फल देता है। अब इन तीनों महाउपायों को एक साथ देखिए। पहला, शरणागति, ये आपके अहंकार को गलाती है और परमात्मा के लिए आपके जीवन में जगह बनाती है। दूसरा, नाम संकीर्तन, ये परमात्मा की ऊर्जा को आपके पास आमंत्रित करता है और आत्मा को जागृत करता है। तीसरा, दान और सेवा,
ये आपके पुराने संचित दुखद कर्मों को तोड़ता है और नए दिव्य कर्मों का निर्माण करता है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो क्या होता है? यही प्रश्न अब आप मन में पूछ रहे होंगे। स्कंद पुराण में एक अत्यंत सुंदर वर्णन है। जब एक भक्त इन तीनों को एक साथ करता है तो वो एक ऐसे कवच से घिर जाता है जिसे भक्ति कवच कहा गया है। इस कवच को ना तो कोई ग्रह दशा भेद सकता है, न कोई शत्रु तोड़ सकता है, न कोई संकट पार कर सकता है। भगवान स्वयं ऐसे भक्त के रक्षक बन जाते हैं। और यहाँ एक और अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र वाक्य है जो हर उस इंसान के लिए है जो इस समय किसी संकट में है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में ऋषि शुकदेव ने राजा परीक्षित से कहा था, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। अर्थात जो समस्त आपदाओं को हरने वाले हैं, सभी संपदाओं के देने वाले हैं, तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर हैं, उन श्री राम को मैं बार बार नमन करता हूँ। ये केवल एक स्तुति नहीं है, ये शास्त्रों की वो घोषणा है जो कह रही है, यदि आपके जीवन में आपदा है तो उसका एकमात्र सबसे प्रमाणित हर्ता श्री राम है। और श्री राम तक पहुँचने का मार्ग इन्हीं तीन उपायों से होकर जाता है। अब एक और बात जो आपको समझना बहुत जरूरी है और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। संकट का एक स्तर और होता है जब मनुष्य कहता है, मैंने सब किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये वो क्षण है जब शास्त्र सबसे गहरी बात कहते हैं। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को एक अत्यंत गूढ़ रहस्य बताया था। उन्होंने कहा था, कदाचित परिवर्तन्ते सप्ताहेन अहनि अपि। अर्थात कभी कभी भाग्य 7 दिन में बदलता है, कभी एक दिन में, क्षणेन तु बहुनी अपि, और कभी कभी एक क्षण में ही बहुत कुछ बदल जाता है। यानी ये कभी नहीं कहा जा सकता कि इस संकट का अंत कब होगा, लेकिन ये निश्चित है कि उपाय करने वाले के लिए अंत होता है। और ये भी निश्चित है कि जो टूट जाता है, हार मान लेता है, वो उस क्षण को चूक जाता है जो शायद एक ही पल दूर था। भगवद गीता में एक और अद्भुत सत्य है जो इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। भगवान कृष्ण ने कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्थात सभी भावों से पूरे अस्तित्व के साथ उन्हीं की शरण में जाओ, उनकी कृपा से तुम परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगे। यहाँ सर्वभावेन शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है आधे मन से नहीं, आधे विश्वास से नहीं, पूरे मन से, पूरे विश्वास से, पूरे भाव से। ये वो संपूर्णता है जो संकट मोचन को संभव बनाती है। और यहाँ एक और सत्य है जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। जब परमात्मा की कृपा होने वाली होती है तो संकट अक्सर और अधिक तीव्र हो जाता है। जैसे दीपक बुझने से पहले एक बार और तेज जलता है, वैसे ही जीवन के अंधेरे का सबसे घना क्षण वो होता है जो भोर से ठीक पहले आता है। इसलिए जब संकट और गहरा लगे तो और दृढ़ हो जाइए, क्योंकि ये भोर का संकेत है, विनाश का नहीं। और इस संपूर्णता तक पहुंचने के लिए एक अंतिम और अत्यंत सूक्ष्म बात, धैर्य। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य एक सक्रिय आध्यात्मिक अवस्था है। जब आप शरणागति में, नाम संकीर्तन में और दान सेवा में लगे रहते हैं और बिना परिणाम की चिंता किए ये निरंतर करते रहते हैं, ये धैर्य है। और ये धैर्य ही वो अंतिम कुंजी है जो परमात्मा का द्वार खोलती है। चाणक्य नीति में एक अत्यंत प्रसिद्ध वचन है जो इसी सत्य को व्यावहारिक भाषा में कहता है, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षण क्षण से ज्ञान अर्जित होता है और कण कण से धन। जो क्षण व्यर्थ करता है उसे ज्ञान नहीं मिलता, और जो कण फेंकता है उसे धन नहीं मिलता। यही बात भक्ति पर भी लागू होती है। जो एक एक पल में परमात्मा का स्मरण करता है उसे संकट में भी मार्ग मिलता है। तो अंत में एक बार पूरी यात्रा को देखें। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब घबराएं नहीं, भागे नहीं, टूटे नहीं। शास्त्रों के इन 3 महा उपायों को थाम लें। पहला, शरणागति। अपना सारा बोझ परमात्मा के सामने रख दें, मन, वचन और कर्म से। दूसरा, नाम संकीर्तन। परमात्मा का नाम, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, माँ दुर्गा हो, हृदय से लें, बोलें और सुने, उस नाम में डूब जाएं। तीसरा, दान और सेवा। स्वयं संकट में रहते हुए भी किसी एक इंसान का, किसी एक जीव का कुछ भी भला करें।
एक अन्न का कण, एक सहानुभूति का शब्द, एक प्रार्थना। याद रखें, परमात्मा हमेशा उनकी सुनता है जो दूसरों की सुनते हैं। और फिर देखिए, शास्त्रों का वो वचन जो कभी झूठा नहीं हुआ, जो युगों युगों से सत्य रहा है, वो आपके जीवन में भी सत्य होगा। भगवान भक्त वत्सलः, परमात्मा भक्त का प्रेमी है, और जो उसे प्रेम से पुकारे वो कभी संकट में नहीं रहता, चाहे संकट कितना भी गहरा क्यों ना हो। ये केवल शास्त्रों का कहना नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों भक्तों का अनुभव है जो युगों युगों से इन उपायों को अपनाते आए हैं और जिनके जीवन में परमात्मा ने स्वयं आकर उत्तर दिया है। ये जानकारी, ये ज्ञान, ये दिव्य संदेश अगर आपके काम आया हो, अगर इसने आपके मन में कहीं कोई दीप जलाया हो, अगर ये सुनकर आपको लगा हो कि हाँ, अब कुछ रास्ता दिखा, तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जिन्हें आज सबसे ज्यादा इस उम्मीद की जरूरत है, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी के लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि वेद, पुराण, रामायण और महाभारत के ऐसे ही जीवन को बदलने वाले रहस्य आप तक निरंतर पहुंचते रहें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में वो जानकारी आती है जो शास्त्रों के गहरे समुद्र से निकालकर आपके लिए लाई जाती है। यहाँ आकर आप अकेले नहीं रहते, यहाँ भक्ति है, ज्ञान है और वो शक्ति है जो हर संकट को पार करने की राह दिखाती है। जय श्री राम।